का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम 2016 के नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लाइड ए इज डबल दैट ऑफ द रेडियो न्यूक्लाइड बी। यहाँ पे जो ए की हाफ लाइफ है वो डबल टू बी की हाफ लाइफ है। द फ्रैक्शन ऑफ ए रिमेन व्हेन बी इज रिड्यूस टू, हमको ए का फ्रैक्शन निकालना है व्हेन बी इज रिड्यूस टू 1/64। पहली बात तो ये कितना रिड्यूस हुआ वो हमको निकालना पड़ेगा, तो हमको उसकी हाफ लाइफ निकालनी पड़ेगी। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द अमाउंट, ये क्या होता है ऑफ टाइम आफ्टर विच एलिमेंट्स डिके टू वन हाफ, मतलब हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जितना था उससे आधा वो हो गया। अब देखिए बी इज रिड्यूस टू 64 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, मतलब जो ओरिजिनल मास था उसका 1/64 हो गया। तो हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, ये हाफ लाइफ निकालने का ऐसा फॉर्मूला है, इससे आपको हाफ लाइफ n इज इक्वल टू 6 आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक हिंट हंच क्या है कि 6 हाफ लाइफ में बी 1/64 हो गया, पर ए क्या है, ए इज डबल ऑफ बी, बी का डबल है। तो बी ए को 164 जाने में बी का हाफ लगना चाहिए, मतलब 3 हाफ लाइफ में जो ए होगा वो बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो डबल है। क्योंकि आप समझ लिए कोई आदमी 1 किलोमीटर जाता है और वही दूसरा आदमी दुगना चला जाता है, तो दोनों को बराबर जाने में कितने लैप्स लेने पड़ेंगे या कितने कदम रखना पड़ेगा, तो हाफ कदम रखना पड़ेगा। तो हाफ कदम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एन की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो एन की वैल्यू हाफ करने से मतलब 3 हो जाएगा। तो अगर जब ए की हाफ लाइफ एन इज इक्वल टू 3 हो गई तो वो कितना डीके करेगा, फिर हम फिर यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8। इसका मतलब पहले से कितना रिमेन हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.125। ये हमारा आंसर होगा 0.125। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, एक बार सीधे चलना है फिर एक बार उल्टे चलना है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल मेटल कंटेंट ऑफ मैनेबल 40 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 3 मीटर और रॉक हैविंग बल्क डेंसिटी दी गई है हमको। यहाँ वॉल्यूम निकाला है, ऐसे कंटेंट दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 40 इंटू 3 4800 मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी दी गई 2.75 इंटू, इसको हमको ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है, सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे तो 2750 हो जाएगा। ऐसे दिया गया है, फॉर्मूला होता है आपको पता है, वॉल्यूम इंटू, अगर आपको मेटल कंटेंट निकालना बेसिकली ये मास होता है, मास निकालना हो तो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू बल्क डेंसिटी। ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ये आपका 4800 हो गया इंटू 2755 बल्क डेंसिटी हो गया, और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया गया 1.5 वेट% डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका मीट्रिक टन हो गया। आपको होता है 1000 kg इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स प्लस फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फॉर्मूले की शीट आपको भेज दूंगा ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नेट के क्वेश्चन हो जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच द अर्थ सरफेस, देखिए यहाँ पे सरफेस पे आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। ये क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द अर्थ, मतलब हमको 30 सेंटीमीटर पे ये जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, ये ए आपका सरफेस हो गया और ये आपका बी हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा ये निकालना है 30 किलोमीटर पे। अब ये क्या कह रहा है, बेस इफ द जियोथर्मल ग्रेडियंट, पहले 15 मीटर के लिए आपका जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो है 25 डिग्री पर किलोमीटर। फिर उसके बाद का जो 15 है उसके लिए आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको एक्स डैश मिलेगा, फिर उसके बाद जो टेम्परेचर आपका यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद फिर से चेंज होगा। तो हमें हर प्लेस पे टेम्परेचर, पहले यहाँ पे हम टेम्परेचर निकालें, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है 25 डिग्री, A1 दिया गया, हमको A2 चाहिए, फिर यहाँ पे A3 चाहिए, तो A3 के बाद जो टोटल A होगा वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ये होगा। तो हम चलिए पहले हम A2 निकालते हैं। A2 इसका मतलब क्या होगा, A2 क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको देखिए 15 में चाहिए, तो 1 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 15 किलोमीटर पे कितना होना चाहिए 25 इंटू 15, तो ये सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 375 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे निकाल, अब इसके बाद यहाँ पे हम पहुंच गएंगे
एक्स डैश पे। अब हमको यहाँ से जब नीचे जा रहे हैं तो नेक्स्ट 15 किलोमीटर के लिए ग्रेडियंट कितना दिया गया आपको कि 1 किलोमीटर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नाउ टोटल टेम्परेचर एट 30 किलोमीटर इज इक्वल टू सरफेस पे 25 है, फिर उसके बाद 15 मीटर में 375 है, फिर उसके बाद 225 है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया आपका, ये आपका 625 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आएगा। आपको नहीं यकीन हो तो आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन शीट मेरे पास है, आप चाहें तो आप मुझसे ले भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मेल्ट इन अ बाइनरी सिस्टम MgO कंटेन्स 89.2% वेट परसेंटेज ऑफ SiO2 इफ ऑल द मैग्नीशियम कंज्यूम हो रहा है और MgSiO2 एसिटाइट बना रहा है। चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले तो आप लिख लिए कि अमाउंट ऑफ SiO2 इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में कितना हो गया आपका, ये अमाउंट है आपका 89.92। हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ MgO भी निकालना पड़ेगा। और आपको पता कि अगर 100 है तो 89.92 माइनस करेंगे तो MgO का परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 10.08। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया 100 ग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको रिएक्शन निकलनी पड़ेगी, तभी हमको पता चलेगा कि कितने मोल्स होंगे। MgO प्लस SiO2, इसका मतलब 1 मोल ऑफ MgO इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ SiO एस्टेटाइट। चलिए अब हम फिर मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ MgO, ये कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ MgO डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO। अमाउंट कितना है 10.08 डिवाइडेड बाई वो कितना है आपका 0.3। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपका 0.25012। इसी के साथ साथ अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2 निकालते हैं तो वो भी आपका आएगा 1.496। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद करिए। अब इस कहने का मतलब क्या, आप देखिए इतना आपको मोल मिला, इतना मोल जब मिला तो क्या होगा, इसका मतलब क्या ये समझिए। इसका मतलब सिंपल यह है, देखिए आपके एक मोल से आपका MgSi3 बनता है, तो इतने मोल से आपका एसिटाइट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको कंज्यूम होने के बाद कितना मोल होना चाहिए, 0.25012 मोल MgO होना चाहिए 0.25 MgSiO3 बनाने के लिए। अब देखिए ये क्या होगा कि आपका जो MgO प्लस SiO2 है, आपका 0.25012 MgO प्लस यहाँ से भी 0.25012 SI, ये दोनों मिलके आपका क्या बना देंगे, MgSiO3। इसके बाद इसमें से जो माइनस होके जो SiO2 बचेगा जो कि होगा 1.24, वो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके रिएक्शन के लिए MgO नहीं ना, तो MgSiO3 नहीं बनेगा, तो ये वेस्ट होगा, ये मेल्ट में आपके रहेगा। तो इतना परसेंटेज आप सोचिए कि इतना अमाउंट आपका उसमें आपका बाइनरी सिस्टम में स्टिल रिमेन रहेगा एज अ मेल्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि SiO2 का कितना परसेंट मेल्ट बचेगा तो ये इसका प्रोपोर्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है देखिए, लेट्सोलाइट ज़ेनोलिथ फ्रॉम द मेंटल कंटेन 50 वॉल्यूम परसेंटेज ओलिविन, मतलब ओलिविन का वॉल्यूम दिया गया, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मॉडल प्रोपोर्शन ऑफ ओलिविन, ये कितना दिया गया 50% इज इक्वल टू 0.5 लिख सकते हैं आप। इसी तरह लिखिए आप इसकी क्या कहते हैं, मॉडल प्रोपोर्शन ऑफ क्या कहते हैं, आपको क्या दिया गया, ऑर्थोपायरोक्सिन। देखिए अब उसके जो टोटल 100% है, 50% आपका क्या दिया ओलिविन, बाकी इक्वली प्रोपोर्शन में आपका ऑर्थोपायरोक्सिन और क्लाइनोपायरोक्सिन है। इसका मतलब 25% दोनों है। इसका मतलब ये भी 0.25 हो गया। मॉडल प्रोपोर्शन ऑफ क्लाइनोपायरोक्सिन ये भी आपका 25%, इसका मतलब 0.25 हो गया। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ओलिविन कितनी दी गई है आपको, देखिए 3.42 डेंसिटी ऑफ, ये सब आपको दिया गया है। हमको निकालना क्या, बल्क डेंसिटी निकालना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक। ये जो अगर रॉक में बहुत से मिनरल्स होते हैं तो उन सब का जो होता है समेशन ऑफ मॉडल
proportion of mineral into their density, mineral density। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं ओलिविन की, तो ओलिविन का मॉडल परसेंटेज 50 है और इसकी डेंसिटी कितनी है 3.42 प्लस। दूसरा मिनरल कौन सा है आपका आर्थोपैरोक्सिन, इसकी डेंसिटी है 3.28। इसी तरह तीसरा 0.25, इसकी डेंसिटी है 3.46। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे लाके तो आपको मिलता है 1.71 प्लस 0.82 प्लस 0.865 और ये टोटल आपको होता है 3.395 ग्राम पर सीसी। इसको अगर आप करते हैं तो हमको कितना 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो ये हो गया 3.40 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 3.40 ग्राम पर सीसी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द SI2 वैल्यूज रिकैलकुलेटेड ऑन वोलाटाइल फ्री बेसिस ऑफ द रॉक हुज मेजर ऑक्साइड कंपोजिशन गिवन बिलो इज। मेजर ऑक्साइड देखिए टोटल कंपोजिशन कितना दिया गया आपको, टोटल है 95.72%। SiO2 कितना दिया गया, SiO2 आपको दिया गया 45.58% आपको दिया गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि SiO2 कंटेंट निकालना है। SiO2 कंटेंट कैलकुलेटेड ऑन वोलाटाइल फ्री बेसिस। ये सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका देखिए कंटेंट ऑफ SiO2 डिवाइडेड बाय टोटल कंटेंट ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको। और ये परसेंटेज में है तो इंटू 100 करके ये परसेंटेज कर दिए। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 47.618%। और ये हो गया आपको क्या कहते हैं, आपको 2 प्लेस तक निकालना है तो ये हो गया आपका 47.62। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, सिंपल परसेंटेज दिएगा। Al2 का निकालना हो तो ये रख के टोटल कर दिएगा। FeO2 को निकालना हो क्योंकि इसमें आपका वोलेटाइल कंटेंट देखेंगे तो वोलेटाइल कंटेंट कितना होगा आपका 100 में से माइनस कर देंगे 95.72, तो ये जो बचेगा ये आपका वोलेटाइल कंटेंट होगा। और ऑलरेडी ये फ्री ऑफ वोलेटाइल कंटेंट है, इसमें वोलेटाइल नहीं, अगर यहाँ वोलेटाइल होता तो हमको माइनस करना पड़ता टोटल में से, इसलिए यहाँ पे इसमें वोलेटाइल है नहीं। डायरेक्टली आपको जो कंटेंट दिएगा किसको, वोलेटाइल फ्री कंटेंट है, नॉट इन वोलेटाइल कंटेंट इसमें ऐड नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर ज्योलॉजी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर अ वर्टिकल वेल इंटरसेक्ट द टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे एक वर्टिकल वेल के टॉप एंड बॉटम ऑफ द लेयर है जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया गया है। इंक्लाइन बेड है, इंक्लिनेशन इसका 60 डिग्री है, एलिवेशन इसका आपका ये 200 मीटर है, डेप्थ कह सकते हैं 200 मीटर और 410 मीटर दिया गया है। ये बेसिकली आपके प्रॉब्लम है इंक्लाइन बेड की, बट थोड़ा सा हट के तरीके से बनाया गया है। अब इफ द ट्रू डिप इज 60 डिग्री टू द नॉर्थ, द ट्रू थिकनेस ऑफ द बेड। ट्रू थिकनेस जैसे आपको पता होना चाहिए, जो ट्रू थिकनेस होती है ये जो आपकी बेड है, बेड के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको वो आपकी ट्रू थिकनेस होती है। तो ये अगर ये अगर लाइन आपकी एक्सेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया AC इज परपेंडिकुलर, तभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर का निशान बनाया हुआ है। A आपका 200 मीटर है, B आपका 410 मीटर है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये आपकी 210 मीटर हो जाएगी। अब आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, उससे पहले हम थोड़ा सा एंगल की बात कर लें। तो ये थीटा एंगल कितना होगा ये देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये आपका अगर आप सिंपल से ये करें, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो थीटा भी आपका यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये आपका Z बना रहा है आपका, ये वाला देखिए ये आपका 60 होगा, ये वाला आपका 60 होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस 60 होगा तो 30 हो गया। और ये फिर आपका ये 90 डिग्री है तो ये आपका फिर से 90 माइनस 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स थी, इसमें कुछ नहीं करना था। जब आपको ये 60 पता चल गया है तो यहाँ से आपको ये वर्टिकल ये वाला पता हुआ है, AB पता है और आपको AC निकालना है। तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर लंब होता है, तो हमको ये बेस लेना पड़ेगा, तो बेस के हिसाब से कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 60 इज इक्वल टू AC अपॉन 410 माइनस 10। इसको आप सॉल्व करते हैं तो AC आपका सिंपली 105 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था और कुछ नहीं करना था। चलिए इसी की तरह एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्ट्रक्चर ज्योलॉजी का। इन द गिवन ज्योलॉजिकल मैप द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर स्ट्रेटम
कॉन्टूर। स्टेटर कॉन्टूर बेसिकली इट इज स्ट्राइक कॉन्टूर, या आप स्ट्राइक कॉन्टूर्स है। स्ट्राइक कॉन्टूर क्या होता है कि जो आपका एलिवेशन होता है जब आपका बेड से इंटरेक्ट करता है तो वो जो जिस पॉइंट पे कनेक्ट करता है उसको आप स्ट्राइक कॉन्टूर या स्टेटम कॉन्टूर बोलते हैं। यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे एक थ्रो दिया गया है ऑन द फॉल्ट, ये आपका एफ फॉल्ट डैश है, एफ और ये आपका फॉल्ट है। तो इसमें कितना थ्रो हुआ है, ये जो फॉल्ट मूवमेंट हुआ है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे आपको शेल और सैंडस्टोन के ही बीच की बात कर रहे हैं कि यही मूवमेंट हुआ होगा। यहाँ पे हमारा शेल है, सैंडस्टोन है, सिल्ट है, फिर उसी तरह आपका फिर शेल है, फिर सैंडस्टोन है। तो शेल और सैंडस्टोन की बाउंड्री बात करेंगे क्योंकि सिल्ट आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये शेल, तो यहाँ पे आपका ये शेल का एक कॉन्टेक्ट है, शेल और सैंडस्टोन का कॉन्टेक्ट है, जो कि आपका 300 की स्ट्राइक लाइन है। आप देखेंगे 300 की स्ट्राइक लाइन है। फिर ये भी 300 की स्ट्राइक लाइन है, आपकी देख रहे हैं यहाँ से। अब यही शेल और सैंडस्टोन कॉन्टेक्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 400 की स्ट्राइक लाइन के बराबर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप इक्वली स्पेस आप बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप क्या समझिए, थोड़ा सा लोअर पार्ट की बात करते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम ये देख रहे हैं शेल सैंडस्टोन की जो कांटेक्ट है बाउंड्री रिप्रेजेंट एट अ टोपोग्राफिक हाइट, ये टोपोग्राफिक हाइट कितने शो कर रहा है, 400 मीटर। बट द अपर पार्ट आप बात करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द फर इट इज शोइंग 300 मीटर। ओके, अब 300 मीटर ये आपका कॉन्टेक्ट शो कर रहा है एलिवेशन के। अगर हम यहाँ से 300 मीटर पे शो करें और इसको स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्राइक कॉन्टूर ड्रॉ करें, ये कॉन्टूर स्ट्रेटम ड्रॉ करें, तो ये 300 का होगा। और इक्वली स्पेस अगर डिवाइड करते जाए तो ये 300 का होगा, ये 400 का होगा, ये 500 का होगा, ये 600 का होगा, ये 700 का होगा, ये 800 का होगा। तो 800 का जो स्ट्रेटम कॉन्टूर होगा वो आपका कॉन्साइड कर रहा है 400 मीटर का टोपोग्राफिक कॉन्टूर से। तो 800 का स्ट्रेटम कॉन्टूर इज इक्विवेलेंट टू 400 का आपका टोपोग्राफिक कॉन्टूर। इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ, ये आपका 800 का आपका स्ट्रेटम कॉन्टूर हो गया माइनस 400 का आपका टोपोग्राफिक कॉन्टूर हो गया। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 400 मीटर का है। इसका मतलब जो थ्रो होगा आपका 400 मीटर का होगा। तो इस तरह के सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना है, उसमें आपको स्ट्राइक कॉन्टूर निकालने पड़ते। बहुत सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लोकेलिटीज ए एंड बी ऑन अ कॉन्टिनेंटल प्लेट एज शोन इन द फिगर बिलो आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। मतलब ये जो ए और बी है, एक इन दोनों की बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। अब ये क्या करी, प्लेट मूव कर रही, ए जो आपका 4 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रहा है और बी 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रेस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग नो फॉल्टिंग, कोई फॉल्टिंग नहीं हो रही, तो जो न्यू लोकेशन होगी कॉन्टिनेंटल ए और कॉन्टिनेंटल बी पे, तो वो दोनों पे कितने डिस्टेंस होगी। मतलब बेसिकली ए और डैश बी डैश कि ये हमको यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये निकालना है हमको। चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या क्या दिया गया ये देख लीजिए। आपको यहाँ से अगर हम ये सी ड्रॉ कर लें यहाँ पे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है ए डैश सी बी, ये 90 डिग्री का होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर के हिसाब से ए डैश सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश का होल स्क्वायर, ए डैश बी डैश का होल स्क्वायर होना चाहिए। आपको ए डैश सी पता है, सिंपल क्योंकि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये 80 किलोमीटर हो गया। तो इसको हम इक्वेशन रुक जाइए, इसको 80 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश सी, ये बी डैश सी ये एक्स है, एक्स हमको निकालना पड़ेगा और यही हमको निकालना है ए डैश बी डैश होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब हमको एक्स निकालना है, ये एक्स कैसे निकालें, देखिए ए डैश बी डैश और बी ए डैश एंड बी डैश, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। ए से ए डैश जाने में वेलोसिटी कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर ईयर, तो डिस्टेंस कितना होगा आप बताइए हमको, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। एक अब देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि हम ओके, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू ए डैश क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी तो हमको दिया 4 सेंटीमीटर पर ईयर, टाइम कितना है, टाइम हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये 10 की पावर 6 ईयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका कितना हो गया, ये सेंटीमीटर की बात है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सेंटीमीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 40 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 40 किलोमीटर। और बी से बी डैश की जो डिस्टेंस होगी उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं
डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बी टू बी डैश इज इक्वल टू सिंपल ये भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर इन टाइम 10⁶, तो ये आपका हो गया 50 किलोमीटर। इसका मतलब अब ये देखिए, ये आपका सीधा सीधा ये वाला जो BC होगा ये आपका 40 किलोमीटर होगा, ये टोटल आपका 50 किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 10 किलोमीटर है। तो अब आपको ये भी पता चल गया, x भी पता चल गया, तो ये हो गया 80 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर प्लस a डैश b डैश होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा a डैश b डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 6400 माइनस 100, ये हो गया 6500, ये हो गया a डैश b डैश अंडर रूट हो गया ये, तो a डैश b डैश आपका आता है 80.62 किलोमीटर। बहुत सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। आज का 2016 नेट का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम द एल्यूमिनियम सिलिकेट ट्रिपल पॉइंट इज लोकेटेड एट द प्रेशर ऑफ 4.5। ये जो आपका ट्रिपलेट पॉइंट है इसका प्रेशर कितना है 4.5 किलो बार है। टेम्परेचर कितना दिया गया 823 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका टेम्परेचर दिया गया। अभी क्या कह रहा है, इफ द रिएक्शन एंडोलुसाइट इज इक्वल टू सिल्मेनाइट हैज नेगेटिव स्लोप विद अ वैल्यू ऑफ -8 पॉइंट, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, एंडोलुसाइट सिल्मेनाइट की बात कर रहे हैं। द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है एट 923 डिग्री किलो बार पे। चलिए करते हैं, इसको कैसे करना है देखते हैं। अब यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द रिएक्शन ये क्या होगा। यहाँ पे अगर आप कोई स्लोप बनाते हैं, m बनाते हैं, तो स्लोप क्या होना चाहिए। स्लोप आपका बेसिकली क्या होता है, आपको अगर पता हो मैथमेटिक्स से, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यही होगा, सिंपल, और कुछ तो है नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं क्या या नहीं निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे 923 डिग्री सेंटीग्रेड है और 823, दो टेम्परेचर दिया गया और 2 पॉइंट दिया गया, ये x है और ये y है। चलिए x और y की बात करते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं, लेट अज्यूम प्रेशर एट 923 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू x बार। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, पहले कितना था 4.5 माइनस x हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले आपका कितना था 823 था माइनस 923 हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये आपका जो इक्वेशन है, अब ये दिया गया आपको कि ये दैट इज इक्वल टू स्लोप ग्रेडियंट -18 दिया गया, ये आपको ऑलरेडी -18.22 बार पर डिग्री किलोग्राम दिया गया आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितने इक्विवेलेंट हो गए, -18.22 बार पर डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 4.5 माइनस x, ये आपका किलो बार में होगा क्योंकि हमारा सब किलो बार में है, डिवाइडेड बाय 8, ये आपका -100 हो जाएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचता है, ये देख लिए, 4.5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस अब आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, तो माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो गया 18.22 इंटू 100, ये आपका बार में है, ये किलो बार में है। तो इसको आप क्या कहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया 10⁻³ हो जाएगा, ये आपका 4.5 माइनस x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 1.822 हो गया। तो x की बात करते हैं तो 4.5 माइनस 1.822, x इज इक्वल टू आपका आ गया 2.678 किलो बार। ये बहुत इसी तरीके से था, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आंसर आपका हो गया 2.678 बार। बहुत सिंपल से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोग पीछे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी आसान होते जा रहे हैं, तो कोई टफ नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैं वहाँ पे अपने नोट्स को अपडेट कर रहा हूँ आपके लिए, और आप उसको देखिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।